नमस्कार। मैं बंसीलाल विशेष अध्यापक खंड कलानौर समेकित शिक्षा को लेकर आज मैं बच्चों को हरियाणा विषय के बारे में, अपने हरियाणा राज्य के बारे में बताऊंगा। विषय हिंदी, पाठ नंबर 14, कक्षा तीसरी। यह है मेरा हरियाणा। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इससे पहले हरियाणा पंजाब का ही अभिन्न अंग था। अब हमारे राज्य में 1 नवंबर 1966 हरियाणा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बच्चों की छुट्टी भी होती है। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूँगा कि पाठ 14 कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का ये पाठ नंबर 14 है, जिसमें हरियाणा का वर्णन किया गया है। यह पाठ पढ़ने के बाद हमारे बच्चे हरियाणा के बारे में विस्तृत रूप से जान पाएंगे। आदि समय से हरियाणा के बारे में एक कहावत भी है कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। हरियाणा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि एक बार मैं पंजाब प्रांत में साक्षात्कार के लिए गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हरियाणा की कोई विशेषता बताएं। तो मैंने ये बताया था कि जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, और मैं उस मिट्टी का बेटा हूं। जब कारगिल जैसी लड़ाई हुई थी तो अकेले हरियाणा से 37% सैनिक शहीद हुए थे। तो हमारे हरियाणा की अनेक विशेषताएं हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और बात साझा करना चाहता हूं। एक कवि ने लिखा है कि हरियाणा का हर छोरा 6 फुट का लग गए से, और तगड़ेपन का सबके दिल में खटका लग गए से। लंबे लंबे तगड़े तगड़े हरियाणा के छोरे से झूमते चल रहे मस्ताने, जनु निर्मल जल के पोरे से झूमते चल रहे मस्ताने। ये निर्मल जल के हिलोरे से, चौड़ी छाती भरमा बदन और रंग के गोरे गोरे से। दुश्मन न दम हरदम इनके डर लटका लग गए से, तगड़ेपन का सबके दिल में खटका लग गए से। हरियाणा की बीर खेत जब जावन लग गए से, धरती लर्जे से जब खेत कमावन लग गए से। सांझ हुई जब बांध भरोटा आवन लग गए से, राम तले ने उतरे से जब गावन लग गए से। हर रोज जाना मेला सा, हर पण घटका लग गए से। पण घटका मतलब जहां पे औरतें पानी भर के लेके आती हैं। हरियाणा की संस्कृति में ये बात है कि औरतें गीत गाते हुए कुएं से पानी लेकर आती हैं और वो अपनी संस्कृति की झलक दिखाती हैं। ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से ये परंपरा प्रचलित है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, यह मेरा हरियाणा कविता है, जिसके माध्यम से राज्य की
संस्कृति के बारे में पता चलेगा। कविता में हरियाणा प्रदेश के खान पान, पहनावे, खेत खलियान, पनगढ़ आदि का सरस विवरण किया गया है। हरी भरी हरियाली वाला, फूल फल की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। हट्टे कट्टे, जो यहाँ हट्टे कट्टे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब शारीरिक स्वस्थ और लंबे तगड़े जो नौजवान हैं उनके बारे में हट्टे कट्टे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और खाना जो है वो भोजन है। इन पंक्तियों में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित यह मेरा हरियाणा नामक कविता से ली गई है। इसका भावार्थ है या सरलार्थ है। कवि कहता है कि मेरा प्रदेश हरियाणा हरा भरा तथा हरियाली से युक्त है। हमारा हरियाणा हरियाली से युक्त है। इस प्रदेश में पेड़ों को डालियां, फल तथा फूलों से लदी रहती हैं। यहाँ के निवासी स्वस्थ तथा तगड़े हैं। यहाँ का भोजन दूध दही का खाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हरियाणा का जो खान पान है वो पूर्ण रूप से दूध दही के खाना या हमारा रहन सहन जो साधारण है और हमारी जो सोच है वो उच्च स्तर की है। और हमारे देश के पटल पर हरियाणा का विशेष स्थान है। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पगड़ी पेचो वाली, सीधा साधा बाणा, यह है मेरा हरियाणा। मर्द शब्दार्थ है मर्द यानी के ताकतवर पुरुष, मुछैल मुछों वाला, छोरे युवक, पेचो वाली पगड़ी, पगड़ी के घुमावदार मोड़, बाणा, बाणे का जो शब्दार्थ है वो पहनावा है। इससे हमारे बच्चों की शब्दावली में भी इजाफा होगा और उनको हरियाणा की संस्कृति से जुड़े शब्दों का ज्ञान होगा इस पाठ के द्वारा। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हरियाणा की छोरी आगे विदेशी छोरी के कर ले, असली गोरी आगे नकली गोरी के कर ले, भरे खजाने आगे धन की पोरी के कर ले, और मिश्री आगे सूखे ईख की पोरी के कर ले, कूलर ते भी बढ़िया कोरा मटका लागे से, तगड़ेपन का सबके दिल में खटका लागे से। हमारे ग्रामीण परिवेश में मटके का पानी यानी कि आज शहरी परिवेश में तो फ्रिज का पानी भी पीते हैं, मगर आज भी हरियाणा के ग्रामीण परिवेश में कोरे मटके यानी कि स्वच्छ जल का इस्तेमाल होता है। और इसके आगे घाघरे घूंघट वाली बीर, पनगढ़ से भरल्यावे नीर, मार मडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना, यह है मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली बीर यानी कि हमारे हरियाणा की जो औरतें हैं उनका जो पहनावा है वो घाघरा और कुर्ता रहा है। और हमारे हरियाणा में घूंघट का प्रचलन है यानी कि बहू अपनी ससुराल में जब रहती है तो वो घूंघट करके रहती है। इस पाठ के द्वारा हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि हमारे बच्चे जब बड़े होकर उनकी शादी हो जाएगी तो ग्रामीण परिवेश में आज तक घूंघट का प्रचलन है। पनगढ़ से भरल्यावे नीर, पनगढ़ का मतलब है जहां पे पानी लाने की व्यवस्था होती है, कुआं होता है, कुएं से पानी भर के लेके आती है। नीर का जो मतलब है वो पानी होता है। मार मडासा खेत कमावे, जब औरतें मेहनत करती हैं तो उनके
सिर के ऊपर धारण किया हुआ जो कपड़ा है वो उनके कार्य में बाधा पैदा ना करे, रुकावट पैदा ना करे, इसलिए उसको छोटा करने के लिए औरतें जो हैं वो सिर पे मडासे की तरह, पगड़ी की तरह जो है अपने चीर को या अपनी वायल को या जो हम ओढ़नी जो ओढ़ते हैं उसका मडासा मार के खेत में कमाती हैं। वेश पहन मर्दाना, पुरुषों की तरह हमारी औरतें हैं, वो पुरुषों के साथ पुरुषों की तरह ही खेतों में कमाती है। यह है मेरा हरियाणा, ये हमारे हरियाणा की झलक है। और इस पद्यांश में शब्द अर्थ है वीर। यहाँ पे जो वीर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वीर शब्द का मतलब होता है महिला। पनघट, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पनघट का जो शब्द अर्थ होता है वो पानी भरने का स्थान होता है। नीर का मतलब यहाँ पे पानी या जल, जिसके द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं, वो पानी होता है। मंडासा, सिर के चारों ओर लपेटे जाने वाला कपड़ा, जो ओढ़नी औरतें सिर के ऊपर बांधती हैं, काम के समय पे वो उसको चारों तरफ लपेट लेती हैं ताकि वो हमारे काम में बाधक ना बने। खेत कमाना, खेतों में काम करना। वेश का मतलब होता है वस्त्र और मर्दाना का मतलब होता है पुरुष। यहां कवि कहना चाहता है कि मेरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं घाघरा पहनती हैं तथा मुंह पर घूंघट करके रखती हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो हैं वो घाघरा पहनती हैं, मुंह पर घूंघट धारण करती है, पनघट से घर का पानी भर के लाती हैं। नहीं, वे पुरुषों के वस्त्र धारण करके अपने सिर के चारों ओर कपड़ा लपेटकर खेतों में कार्य करती हैं। कहने का भावार्थ ये है कि हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। भीम बलि से वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह है मेरा हरियाणा। इसमें कविता ने हमारे युवाओं के जो बलिष्ठ शरीर हैं, ताकतवर शरीर हैं, उसके बारे में जिक्र किया है कि जैसे महाभारत में एक किरदार हुए हैं भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, 5 भाई थे जिनको पांडव बोला जाता है। भीम बलि से वीरों वाला, हमारे यहाँ के हरियाणा के जो वीर हैं वो भीम कैसे ताकतवर हैं, अर्जुन कैसे तीरों वाला। आज तक अर्जुन जैसा धनुर्धर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। आज भी उनके गांडीव का जिक्र किया जाता है, जो उनका तीर था उसका नाम गांडीव था। अर्जुन कैसे तीरों वाला। हमारे हरियाणा के जो वीर जवान हैं वो अर्जुन कैसे तीर जैसे हैं। गीता का उपदेश दिया जो हमारे कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब श्री कृष्ण महाराज ने ये देखा कि अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया है और चारों तरफ उसके अपने रिश्तेदार, सके संबंधी, गुरु, दादा, पिता में भीष्म जैसे योद्धा सामने खड़े दिखे और गुरु द्रोणाचार्य खड़े दिखाई दिए, तो वहां पे अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया था। यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि कर्म करते चलिए, कर्म में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन जी को जो गीता का उपदेश दिया था, इस विषय को सभी जानते हैं, सभी ने सुना हुआ है। यही मेरा हरियाणा। वीर, यहाँ पे बच्चे जान पाएंगे वीर किसे कहते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं उन्हें वीर की संज्ञा दी जाती है। उपदेश, शिक्षा, सीख, इसका सरलार्थ है
मेरा प्रदेश हरियाणा भीम के समान महाबलशाली बहादुरों वाला है। यह अर्जुन के समान लक्ष्य पर तीरों का संसाधन करने वाला प्रदेश है। यही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का यह उपदेश आज सभी जानते हैं तथा समझते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार फिर मैं बंसीलाल विशेष अध्यापक आप सभी को नमन करता हूं। सभी बच्चे खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।